रायसेन में कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन सृजन अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया, जहां कार्यकर्ताओं से आगामी जिला अध्यक्ष के चयन के लिए रायशुमारी की गई। सोमवार को हुई इस बैठक में जिले के वरिष्ठ नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना था। प्रमुख नेताओं की उपस्थिति और उनके वक्तव्य। बैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिला प्रभारी और राजस्थान विधायक धीरज गुर्जर, पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और सिलवानी के वर्तमान विधायक देवेंद्र पटेल सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। हरीश चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस का आधार उसका संगठन है और कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर ही नेतृत्व का चयन किया जाएगा, ताकि हर स्तर पर भागीदारी और पारदर्शिता बनी रहे। जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं से एकजुटता के साथ गांव-गांव तक पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन को केवल नाम से नहीं बल्कि काम से मजबूत करना होगा। सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल ने कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ 2028 की जीत नहीं बल्कि आज से ही जनता से जुड़ाव बढ़ाना है, क्योंकि कांग्रेस ही आम आदमी की आवाज उठाती है। कार्यकर्ता आधारित नेतृत्व पर जोर। बैठक में कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपने विचार रखे और जिला अध्यक्ष पद के लिए कई नामों का सुझाव भी दिया। सभी नेताओं ने स्पष्ट किया कि अब नेतृत्व थोपा नहीं जाएगा, बल्कि कार्यकर्ता आधारित नेतृत्व को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बैठक में महिलाओं, युवाओं, किसानों और अनुसूचित वर्गों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भी अपनी बात रखी, जिससे यह अभियान सिर्फ रायशुमारी का माध्यम नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने वाला साबित हुआ। आगामी योजना। वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिया कि आने वाले समय में पूरे रायसेन जिले में इसी तरह की और बैठकें आयोजित की जाएंगी। ये कार्यक्रम कांग्रेस की नई कार्यशैली का प्रतीक है, जहां पारदर्शिता, संवाद और समर्पण को प्राथमिकता दी जा रही है, जो कार्यकर्ता आधारित नेतृत्व के मॉडल की एक झलक प्रस्तुत करता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो सिर्फ हम दोनों एक ही मकसद से आप लोगों के बीच में आई हैं, जो आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस परिवार में ये संदेश देने के लिए संगठन सर्जन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तरफ से नियुक्त पर्यवेक्षक धीरज गुर्जर जी इस संगठन सर्जन अभियान को इस जिले में, संगठन सर्जन अभियान है क्या और उसमें आप सब लोगों की भूमिका क्या रहेगी, ये बताने के लिए, आपसे समझने के लिए और आपको समझाने के लिए धीरज गुर्जर जी और उनके साथ में प्रदेश के 3 अनुभवी, पीसी शर्मा जी जैसे बहुत अनुभवी 3 पर्यवेक्षक की जो एक समूह है। ये संगठन सर्जन अभियान क्या है? मेरा निवेदन है इस सोच को आप लोग समझो। यहाँ पर इस राजनीति में कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है और इस जो संगठन सर्जन के पीछे क्या सोच है और इससे हम लोग क्या हासिल करना चाहते हैं। ये संगठन सर्जन अभियान सिर्फ जिला अध्यक्ष का चयन का अभियान नहीं है। ये संगठन सर्जन अभियान जो ताकत और फैसले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास है, दिल्ली में और भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास है, वो ताकत और वो फैसले आपके जिले में सौंपने का अभियान जो राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने और CWC ने निर्णय लिया है कि अब आपके जिले का फैसला भोपाल और दिल्ली से नहीं होंगे, वो आपके जिले के फैसले आप लोगों द्वारा। ये बहुत बड़ा संशय है। ये सवाल हम सब लोगों के बीच में है, जो पहले का अनुभव है उस आधार पर उठता है कि सब भाषणों में और इस तरह के कार्यक्रमों के अंदर ये बातें बहुत पहले भी हो चुकी है। तो इस दफे एक बार और उसी तरह की ये प्रक्रिया है। हर बार ये कहा जाता है, इस बार भी उसी आधार के ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये प्रक्रिया के तहत आप लोगों को ताकत, आप लोगों को शक्ति देने का ही मेरा आप सब लोगों के माध्यम से मध्य प्रदेश के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के परिवारजनों से ये कहना है
पिछले दफे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका मुझे इतना ज्ञान नहीं है। तो इस दफे खड़गे जी और राहुल जी का यह फैसला कि जिले की राजनीति का निर्णय जिले में ही होगा, उसको और कोई भी प्रभावित नहीं करेगा। मैं और जीतू पटवारी जी इस पूरी प्रक्रिया के अंदर हम लोगों का भी कोई आज भूमिका नहीं रहेगी, सिर्फ और दूसरा कोई मुद्दा भी नहीं। हजारों लाखों मुद्दे हैं, हजारों लाखों हमारे विचार है, संघर्ष है, लक्ष्य है, पर आज सिर्फ एक इकलौता मुद्दा, इकलौती बात है संगठन सर्जन। और उसकी सोच मैंने आपको बता दी कि वो निर्णय इस मंच पर बैठे हुए लोगों से नहीं लिया जाएगा, वो निर्णय आप लोगों द्वारा दिया जाएगा निष्पक्ष तौर के ऊपर। ये पर्यवेक्षण आप लोगों से बात कर आप लोगों की बात से आप लोगों की सोच को समझकर और पार्टी के अंदर रखेंगे और उसके अनुरूप भी फैसले होंगे। उसकी पहली शुरुआत, पहला कदम जिला अध्यक्ष का। ये पूरा संगठन सर्जन सिर्फ जिला अध्यक्ष तक सीमित नहीं है। जो भी आपसे संवाद कर आपके माध्यम से जो समझ बनेगी पर्यवेक्षक को, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक और तीनों पीसीसी के पर्यवेक्षक एक निष्पक्ष तौर पर अपनी रिपोर्ट पार्टी में देंगे और उस आधार के ऊपर आने वाले वक्त के अंदर पार्टी जिले के अंदर किस दिशा में चले वो निर्णय आप लोगों को लेना, ये भूमिका आप लोगों की। ये कांग्रेस पार्टी है क्या, ये मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है ये मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। उनका झूठ, उनकी हर वक्त ये प्रयास रहता है कि आपस में जो मूल मुद्दे उन मूल मुद्दों से भटका। कांग्रेस पार्टी के अंदर ये सोच, ये देश सबका है। 20 दिन से लगभग किसानों को असमंजस में रखा। उसका परिणाम ये हुआ कि कई किसान भाइयों ने आनंद फानंद में अपने व्यापारियों को एडवांस सौदे कर दिए या एडवांस मूंग खरीदी 5,000-6,000 रुपए के होने पौने दाव में बेची। और आज व्यापारी लोग उस मूंग को वेयरहाउस में सरकार के माध्यम से खरीदेंगे। पूरे भाजपा के दलाल पूरे प्रदेश में, चाहे अपना तहसील हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो, पूरे दलाल लोग सक्रिय हैं मूंग खरीदेंगे। उसमें एक किसानों से 5 और 6,000 में ले ले और फिर पंजीयन कराकर खरीदी केंद्रों पर 8,800 रुपए का जो समर्थन मूल्य है उस पर बेचे। ये चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम। आज चाहे खाद की बात हो, सोयाबीन, धान और सोयाबीन की फसल बोने का समय, आज खाद की मारामारी पूरी तरफ चल रही है। गर्मियों का सीजन चल रहा है, पूरे क्षेत्र में लाइट की कटौती, दिन में 10-10 बार, रात को 10-10 बार। और अगर थोड़ी सी भी आंधी तूफान आता है तो कहीं खंभे गिर जाते हैं, कहीं तार गिर जाते हैं। और हमारे ग्रामीण भाई गर्मी में बगैर लाइट के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज हम सबको इन गूंगी बहरी सरकार, झूठी सरकार, जो हमेशा झूठ का आडंबर करके अपनी सरकार बनाते हैं, ऐसे लोगों को भंडाफोड़ करना। और उन सब भंडाफोड़ों के लिए भी यह आवश्यक है कि हमारे जिले का कप्तान एक ऐसा हो जो सब साथियों को लेकर चल सके, सब वर्ग को लेकर चल सके। आज हमारा जिला आदरणीय हरीश चौधरी जी को बताना चाहेंगे कि प्रभारी जी, सन 1990 से हमारे जिले में कभी एक विधायक रहा, कभी 2 विधायक रहे। 35 वर्ष में, भले 93 से 2003 तक हमारे यहाँ सरकार रही, लेकिन उस सरकार में भी हमारा एकमात्र विधायक जसवंत सिंह जी दादा रहे थे। 98 में तो कोई विधायक था ही नहीं। हमारा कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ पर 35 वर्ष हो गए। हम लोग जब युवा थे उस समय के बुजुर्ग थे तो बेचारे या तो फोत हो गए या घर बैठ गए, और हम लोग भी अब बुजुर्ग हो गए, लेकिन हम लोगों ने भी सत्ता का सुख नहीं देखा। लेकिन हम सब साथियों से करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है, अपना कप्तान ऐसा हो, ऐसा अपना साथी हो जिसके बलबूते हम जिले की 4 विधानसभा सीटें जीते, जिससे हम आने वाली पीढ़ी को अपने गर्व के साथ कह सके कि हमने कांग्रेस के लिए काम किया। इसलिए आप सब साथियों से यही निवेदन है
कि हमारे आदरणीय गुजर जी यहाँ पर आए हैं। आप लोग निष्पक्ष राय दें, ये राय ना दे कि मैं तेरा कि तू मेरा। जो दिल में हो, जो हृदय में हो, जो आपको आपकी बोलती हो, जो आपकी मन की हृदय की बात हो, वो हृदय की बात आप हमारे पर्यवेक्षक महोदय को रखें। और ये भी हमारे पर्यवेक्षक महोदय आपको विश्वास दिलाते हैं, अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, कि आपकी बात को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ हाईकमान के साथ रखा जाएगा और उसी के अनुसार निर्णय होगा, ऐसा हमारा निवेदन है। तो आज आप सब साथी यहाँ पधारे, आप सबका हृदय से स्वागत है। साथियों, हरीश चौधरी जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हैं। कभी इससे पहले आपने एक ब्लॉक की मीटिंग में, विधानसभा की मीटिंग में प्रभारी जी प्रदेश के आते देखा किसी ने? जोर से बोल के बताओ, आते देखा क्या? तो एक बार जोरदार तालियों से जरा जाओ पीछे से, ये हाथ बांध के खड़े हैं भैया, कमर पे हाथ रख के ताली बजाओ जोर से, जरा एक बार फिर से एक साथ ताली बजाओ। सोए हुए लोग सत्ता परिवर्तित नहीं कर सकते और धूप को छोड़ के छांव में बैठना संघर्ष नहीं सिखाता। मैं सभी परिवार के साथियों से अनुरोध करता हूं, धीरज गुजर जी ये विधायक रहे, अभी एआईसीसी के सेक्रेटरी है, यूपी के प्रभारी है, उत्तर प्रदेश के। प्रियंका गांधी जी के साथ काम करते हैं और पूर्व मंत्री है। जो हम बोलते क्या है और हमारी आंखें क्या बोलती है, अगर हम किसी की सिफारिश लेके गए और सच्ची लेके गए कि दबाव में लेके गए, वो भी पढ़ लेंगे, आंखें पढ़ते आती है, तो ध्यान रख लेना। तो आदरणीय गुजर जी का भी जोरदार स्वागत कर दो आप सब। हमारे विधायक जी, हमारे शैलेंद्र पटेल जी, पीसी शर्मा जी, हमारे भाभी विधायक जी, वापस गणराज जी भाभी विधायक हो आप, पिछले पूर्व तो बोलूंगा ही नहीं। हमारी दोनों बहनें यूथ कांग्रेस, सभी ब्लॉक अध्यक्षगण, सबको धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी में मैं खुद ब्लॉक अध्यक्ष था। शुरुआत मेरी हुई थी जब मैं युवक कांग्रेस में काम किया, फिर ब्लॉक अध्यक्ष था, यूथ कांग्रेस का जिले का अध्यक्ष था, फिर प्रदेश का अध्यक्ष बना, जिला पंचायत का भी सदस्य रहा हूँ। तो नीचे कार्यकर्ताओं का दर्द क्या होता है वो अच्छे से जानता हूँ। बात क्या करते हैं हम आपस में? हम बात करते हैं नेताओं को, यार जनता तो ओळखन नहीं, फिर भी ऊपर से थोप देते। आती है नहीं आती है बात? फिर कोई किसी का खास है तो उसका जनता में जाए नहीं जाए, ब्लॉक अध्यक्ष वही बनेगा, ऐसी बात आती कि नहीं आती है? अरे आती है नहीं आती है? फिर जो किसी गुट का है उसी को पद मिलेगा। अगर कोई ईमानदार कार्य करता है तो उसको कोई नहीं पूछेगा ये बात सही है कि नहीं है काका, ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? फिर कोई किसी की पसंद नहीं हो और कोई हमारी पसंद के आदमी को टिकट नहीं मिले तो उसको फिर हरा दो, बीजेपी का साथ दे दो, फिर बाद में वही हराने वाला पद लेके आ जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? अरे होता है या नहीं होता है? बोलते रहो यार, मुझे समझ में आना चाहिए। फिर कोई गरीब कार्य करता है जो भोपाल नहीं जा सकता, दिल्ली नहीं जा सकता, उसको तो पद मिलेगा ही नहीं, वो तो सिलवानी में ही रह जाएगा, रायसेन में ही रह जाएगा, उसकी कोई धोने वाला नहीं। सही है गलत? फिर एक आता है कि जो ब्लॉक अध्यक्ष बन भी गया, हैसियत क्या है ब्लॉक अध्यक्ष की? टिकट एक भी दिला पाएगा क्या? वो तो वही दिलाएंगे जो पचौरी जी पहले जैसा करते थे, वैसा ही होगा कि नहीं? सही है गलत है? ऐसा ही होता था ना। जिला अध्यक्ष की क्या हैसियत है यार? जिला अध्यक्ष का कौन सुनेगा? वो तो बड़े बड़े नेता जब वहाँ बैठेंगे तो वो तय कर देंगे किसको क्या टिकट देना। पार्षद तो मैं कहीं भी दिला दूंगा, 2-4 मेरा खास है वो बड़े नेता, जीतू पटवारी से मेरी दोस्ती है। मैं 5-10 पार्षद के टिकट तो नगर पंचायत, जीतू पटवारी भैया अपने यूथ कांग्रेस के, जब वो पहले थे मेरी, जब से जान पहचान है, नगर पालिका तो मेरी पत्नी को ही मिलेगी। ऐसे ही पार्टी की टिकट बढ़ते थे। सही है कि गलत? ये सब बीमारियां दूर करनी है। क्या करनी है? ये सब बीमारियां दूर करनी है। राहुल गांधी जी ने अपनी ताकत, खड़गे जी ने अपनी ताकत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हरीश चौधरी जी ने अपनी ताकत आपके हाथ में दे दी, कार्यकर्ताओं के, आम आदमी, आम परिवार के, कांग्रेस जनों के हाथ में दे दी। इसका सम्मान रखना आपकी जिम्मेदारी। अगर आप अब भी ये कहो कि मेरी पसंद का ये है इसलिए इसको बनना चाहिए, यानी किसके पैर पे कुराड़ी है? खुद के पैर पे। अपने पिछले 90 से यहाँ सांसद नहीं बना, 1 या 2 सीट पिछले 5 चुनाव से आ रही है यहाँ। नगर पालिका 3 है, एक भी हमारे पास नहीं है। नगर पंचायतें 9 है, एक भी हमारे पास नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा नहीं, जनपद एक भी हमारी नहीं।
आखिर इससे नीचे हम कहाँ जाएं? इससे ऊपर उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? अरे बोल के बताओ, उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? जब हम ही नहीं सुधरना चाहेंगे तो फिर बीजेपी को कोसने से क्या होगा? हमें अपने आप में सुधार, संगठन का सृजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, बस एक ही उद्देश्य है, ईमानदारी से आपका नेतृत्व आप चुनो। राहुल गांधी जी का ये फैसला आज तक किसी राजनीतिक दल में नहीं हुआ। उनने अपनी ताकत आपके हाथों में दी है। आम आदमी की 4000 किलोमीटर बात सुनी और फिर जो एहसास किया कार्यकर्ताओं की बातों का, भावना का, वो ताकत आपको दी है। कृपया करके ब्लॉक अध्यक्ष जैसा चुनना। अभी उसका अगले टर्म में, अगले चरण में उसका नंबर आएगा। जो ईमानदार कांग्रेस कार्यकर्ता और दिन रात लगा रहे, पार्टी के विचार को जी, जो न्याय करते, जिसकी क्षमता हो, जिला ब्लॉक अध्यक्ष विधायक से बड़ा होगा। याद रखना आप, देवेंद्र भैया विधायक जी, ब्लॉक अध्यक्ष टिकट चाहिए जिसको भी, वो ब्लॉक अध्यक्ष के बिना परमिशन से नहीं मिल सकती, सहमति से नहीं मिल सकती। इस तरह का ब्लॉक अध्यक्ष हो। जो जिला अध्यक्ष है उसकी ताकत प्रदेश अध्यक्ष के समतुल होगी। जो प्रदेश अध्यक्ष के पास अपनी बात कहने और सुनने का अधिकार है, वो जिला अध्यक्ष के पास होगा। जिले में 4 विधानसभा है तो जिला अध्यक्ष विधायक और सांसद से बड़ा है। ये राहुल गांधी जी ताकत देना चाहते हैं, विचार लाना चाहते हैं। तो ऐसे आदमी का चयन आप लोगों को करना है। साथियों, हम लोग बात करते हैं यूथ कांग्रेस एक तरह से पहले थी, ऐसा वैभव था, उसका इतनी भीड़ होती थी। अब यूथ कांग्रेस ऐसी नहीं बची, NSUI नहीं बची, महिलाओं की कमी है। आखिर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कमजोर है तो दोष किसका? ये तो हमारा दोष है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मेरा दोष है। हमें निचले स्तर पर पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करना। हमारी पंचायत में एक अध्यक्ष हो, हमारा 25 जने की कमेटी हो, हमारा पंचायत का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हो, NSUI का अध्यक्ष हो, हमारी महिला कांग्रेस की एक प्रतिनिधि हो, हमारा किसान कांग्रेस का एक प्रतिनिधि हो। ऐसी कांग्रेस बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? मंच पर बैठे बताओ भैया, ये बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? इसमें कोई कमी दिखती है क्या आपको? जब ब्लॉक अध्यक्ष का चयन हो तो पंचायत के लोग मिलकर चुने कि ये सबसे अच्छा होगा। जब टिकट का वितरण हो तो विधानसभा की हो या हमारे जनपद या जिला पंचायत की, तो पंचायत के लोग मिलकर तय करें कि यार इस बार ये सबसे अच्छा होगा। ऐसी बात, ऐसी एक लोकतांत्रिक विचार अगर पार्टी में लिया जाए तो उसको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं आप सबसे आग्रह करने आया हूँ, प्रार्थना करने आया हूँ कि ये परिवार के लोगों से आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना, ईमानदारी से पूरे प्रदेश में ये बात जाएगी कि सिलवानी के लोगों के बीच में मैं गया था, हरीश चौधरी जी गए थे और उन्होंने आग्रह किया कि ये गंभीरता पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को रखनी। साथियों, अभी आज मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री है प्रदेश के, यही है बरेली में वो आए हैं। अब वो वाहवाही लेंगे कि हमने मूंग खरीद ली है, इसकी घोषणा कर दी है। मैं उनको इस पवित्र मन से कहना चाहता हूँ, आपने एहसान नहीं किया। आप तो मूंग में जहर बता रहे थे। अगर किसान एकजुट नहीं होते तो आप वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पे एसी में बैठ के और कुछ करते हैं, मूंग की याद नहीं आती आपको। मूंग की याद नहीं आती मोहन भैया। आपके अधिकारी तो कह रहे थे मूंग नहीं खरीदेंगे क्योंकि जहर है इसमें, और आप कह रहे थे आपके किसान संघ, जो एक किसान संघ एक ऐसा संगठन है जो किसानों को धोखा देता, इनके साथ मैनिपुलेशन करता है, सरकार का सहयोग करता है, और किसान के हितों की लड़ाई आई तो बीच में आकर किसानों में फूट डालता। उस किसान संघ को आपने कहा कि हम नहीं खरीद पाएंगे, और उसके बाद अगर आपने हाँ की तो ये किसान भाइयों की और कांग्रेस की ताकत थी, आपकी हिम्मत नहीं थी। अब अगर आप में हिम्मत है तो आपने गेहूं का 2700 का कहा था, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोल के बताओ, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप इसी जिले में हो मुख्यमंत्री जी, अगर आप किसान हितैषी हो तो आपने 6000 सोयाबीन का कहा था, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे आपने 3100 के धान का कहा था, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर आप किसान हितैषी हो तो 3 घोषणा यही से करके जाओ, तो हम आपका नागरिक अभिनंदन करेंगे। हम कहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री किसान हितैषी है, हम कहेंगे कि वो विरोध के मुख्यमंत्री है, फिर भी किसान की बात करते हैं, हम आपकी तारीफ करेंगे, आपके लिए अच्छे वचन बोलेंगे मुख्यमंत्री जी। और केवल मूंग का झुनझुना पकड़ा कर वाहवाही लोगे तो किसान घर नहीं बैठेगा, कांग्रेसी घर नहीं बैठेगा, लड़ेगा। लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, अभी प्रशिक्षण का कार्यक्रम हुआ था 2 दिन पहले पिपरिया में, पचमढ़ी में। क्या था कार्यक्रम
कि पाकिस्तान को जिन लोगों ने ये कहा कि हम कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में वापस लेके आएंगे, ये एक बार नहीं कहा, 10 बार नहीं कहा, 10 लाख बार कहा। एक साल से नहीं कह रहे, पिछले 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से कह रहे हैं। जब अवसर आया तो अमेरिका के पिट्ठू बन गए ये, ट्रंप की बात माननी इनने, ट्रंप ने जो बोला वो कर दिया। तो इनने प्रशिक्षण दे रहे हैं कि अब अपन पहले झूठ बोलते थे, अपनी तो पोल खुल गई, अब कैसे लोगों को गुमराह करना है, कैसे मूर्ख बनाना है, कैसे लोगों के दिमाग में झूठी सच्ची बातें फैलाना है, उसका प्रशिक्षण था। यह प्रशिक्षण था कि सेना का हम तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सेना को सर माथे पे लेते हैं, देश की सेना की वाहवाही करते हैं, और सेना की जब बारी आई सम्मान की तो उनका विजय शाह कह रहा था ये तो गालियां दे रहा था, देवड़ा दे रहा था, उनको अलग अलग तरह से सेना का अपमान कर रहा था। उनका विदेश मंत्री, हमारा विदेश मंत्री, देश का विदेश मंत्री पाकिस्तान को बता रहा था कि हम कहां हमले करने वाले हैं। तो ये पोल खुल गई है, उसका प्रशिक्षण देना है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सिर्फ झूठ बोलती है, नफरत फैलाती है, भ्रमित करती है, घृणा फैलाती है, लड़वाती है लोगों को। अब ये इनकी पोल खुलने लगी है देश में, तो पोल खुले तो उसको संभाले कैसे? उस पोल खोलने की संभालने का प्रशिक्षण देना आया थे। आप सबका दायित्व है कि ये झूठ बोले, हमें सच बोलना है। राहुल गांधी ऐसे नेता हमें मिले हैं जो हमेशा सच बोलते हैं। कितना क्रिटिसाइज किया उनको बीजेपी, कितना उनके खिलाफ सोशल मीडिया चलाई गई, कैसी कैसी बातें उनके लिए कही, फिर भी वो अधिक दृढ़ता से जनता की आवाज उठाते रहे, आपकी बात करते रहे, किसान की बात करते रहे। राहुल गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री देश के बनेंगे, याद रखो, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, जिस दिन राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, नरेंद्र मोदी 15%, 13% उद्योगपतियों का भला कर रहे हैं। राहुल गांधी वो उद्योगपतियों का जो धन है, जो अरबों खरबों माफ करके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने उनको दिया है, उस धन के विरोध में गरीब की, किसान की, महिलाओं की, युवाओं की, देश के आम आदमी की तरफ देश का अर्थव्यवस्था मोड़ने के लिए जातिगत जनगणना करा रहे हैं, राहुल गांधी करा रहे हैं। देश की सरकार को मजबूर कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को घुटने में ला दिया। पूरी सरकार जो राहुल गांधी को कुछ नहीं समझती थी, वो इतनी डरती है उनसे कि उन्होंने कहा जातिगत जनगणना करा के रहूंगा और इसी संसद में करूंगा जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने उनकी बात मानी। सवाल एक सीढ़ी का, एक अवसर का, उन्होंने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उस जातिगत जनगणना का आज इन्होंने एक पास किया, प्रस्ताव पास किया, गजट नोटिफिकेशन किया, वो अधूरा है, उसमें पूरी बात नहीं है जो राहुल गांधी और कांग्रेस चाहते हैं। उस गजट नोटिफिकेशन में होना था कि गरीब की पहचान हो, गरीब के लिए पूरे परिवार की उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति क्या है वो पहचान हो, उसके परिवार की शैक्षणिक स्थिति उसकी पहचान हो, वो उसका आर्थिक स्थिति सुधरेगी कैसे, उसके कोई पैरामीटर हो, अलग अलग तरीके से गरीब के लिए देश की सरकारें काम करे, खजाना खुले, इसके लिए प्रोग्राम बने। ऐसा कुछ नहीं उस गजट नोटिफिकेशन में। हम फिर से कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी किसान के लिए, गरीब के लिए, आम जन के लिए, राहुल गांधी जी आज जातिगत जनगणना के मुख्य आधार के लिए प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो हम सब मिलकर उनके लिए करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे? हाथ ऊंचे करो। फिर से संगठन सृजन के कार्यक्रम में कौन गहराई से, मन से, ईमानदारी से हिस्सा लेगा? हाथ ऊंचे करो, सब करो एक साथ। ये टोपी वाले दादा नहीं कर रहे, हाँ आप ही करो यार, टोपी वाले भैया, हाँ ये मंच वाले नहीं कर रहे क्या? ध्यान रखना, कोई ने भी गड़बड़ करी तो ये धीरज भैया ना आंखें पड़ते हैं और पूरी रिपोर्ट बना के देंगे। भारत माता की धन्यवाद। और दूसरे में होता है बाट, और जब हम दुकान पे जाते तो अपन कहते हैं कि बाट वाला पलड़ा ऊंचा होना चाहिए, सामान वाला पलड़ा होना चाहिए नीचा। तो आपके अंदर सामान है इसलिए हम मंच पे हैं, अगर आप में वजन नहीं होगा तो हमारा मंच खाली हो जाएगा, हमारी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं कि जो राहुल गांधी जी का संकल्प है कि ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कांग्रेस बने और दिल्ली और भोपाल से निर्णय होने की जगह, नेताओं की बंगले और कोठियों से निर्णय होने की जगह
कार्यकर्ता की जाजम के ऊपर कांग्रेस का संकल्प लेकर जो उठे, ऐसे लोगों के निर्णय होने चाहिए। और इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस रायसेन जिले के अंदर, जहां हमारा सिर्फ एक विधायक है, लेकिन उसके बाद भी इस जिले के अंदर हर विधानसभा में हमने 2-2 बैठक करी और आदमी संघर्ष करता हुआ सड़कों पे उतर के अपने घर से निकल के उस कार्यालय में आके तपती दोपहरी के अंदर हमारे को, जब तक रात को 10 भी वगैरह बज गई, लेकिन जब तक हमने आपकी राय नहीं सुन ली तब तक कोई वहां से वापस गया नहीं। और हर आदमी ने ये हमें बताने का काम किया कि कांग्रेस को कैसे मजबूत करनी है। जो दिन में कांग्रेस और रात में बीजेपी करने हैं वो वाले लोग कौन कौन है, इस जिले के अंदर बैठ के कांग्रेस को मजबूत करने वाले लोग कौन कौन है, जो साथ में एक गाड़ी में तो घूम रहे हैं लेकिन जिनके मन नहीं मिले हुए वो लोग कौन कौन है। इस जिले के अंदर जो धान में पाखी लगा के, जो कहते हैं ना बोरी के धान में पाखी लगा के चेक कर लेते हैं कि माल कैसा है, इस जिले के अंदर मैं कह सकता हूं कि इस जिले के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि अगर आपको कप्तान अच्छा मिल जाएगा तो इस रायसेन के अंदर कांग्रेस पार्टी की सीटों को निकालने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं आपको धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूं, लेकिन एक जिम्मेदारी और भी देना चाहता हूं। अभी हरीश चौधरी जी मुझे कह रहे थे कि आप सिर्फ क्या जिलाध्यक्ष का चयन करने की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा कि हमने पिछले 10 दिन में इनको इस बात को समझा दिया है कि ये तो शुरुआत है। इस जिले के अंदर कौन आदमी कमेटी में आएगा, कौन ब्लॉक का अध्यक्ष बनेगा, कौन मंडलम बनेगा, अब ये सब निर्णय कार्यकर्ताओं के माध्यम से होंगे। और ये तो छोटी बात है, जो राहुल गांधी जी की सोच है कि आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा का टिकट भी कोई नेता नहीं बल्कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसके ऊपर मोहर लगाएगा उसको इस बात का मिलेगा। और ये 2025 हमारा संगठन सृजन का वर्ष है। हम एक गलत बात सोच लेते हैं कि जो जिलाध्यक्ष बन गया उसके पास सारी ताकत आ गई, नहीं। जिला अध्यक्ष को कांग्रेस के कार्यकर्ता के हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना उसको पार्टी काम नहीं करने देगी। जिला अध्यक्ष की खुद की आवाज नहीं होगी बल्कि जिला अध्यक्ष कार्यकर्ताओं की आवाज होगी। और ये इसलिए भी जरूरी है, ये आदिवासी भाई बैठे हैं जानते हैं कि जब संकट का समय होता है, अगर एक हुंकार लगती है तो एक हुंकार के अंदर सब लोग निकल के सड़कों पे आ जाते हैं। तो हमारा जिलाध्यक्ष भी अगर अकेला होगा और सेना उसके साथ नहीं होगी तो सेनापति क्या कर लेगा। अगर उसके साथ सेना नहीं होगी तो सेनापति चिल्लाता रह जाएगा, उसको कोई मार पीट के कर ले जाएगा आपने। लेकिन अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा रहेगा तो हमारा जिला अध्यक्ष जो बात कहेगा वो हमारे प्रभारी को भी माननी होगी, ऑब्जर्वर को भी माननी होगी और प्रदेश के अध्यक्ष को भी माननी होगी। ज्यादा पूरी बात मैं आपको इतनी नहीं कहूंगा, मैं इतना कहूंगा आज भी आप सब लोग जो आए हुए हो, आप सब लोगों से हम व्यक्ति से मिलेंगे। हरीश चौधरी जी को बताना चाहता हूं, पिछले 7-8 दिन के अंदर हम लोग इनसे एक सामूहिक बैठक करते हैं। उस बैठक के अंदर इनको पूरा संगठन सृजन अभियान के बारे में बताते हैं और उसके बाद में एक बंद कमरे में मैं और मेरे साथ जो दोनों प्रभारी लगे हुए हैं उनके अलावा किसी स्थानीय व्यक्ति को उस कमरे में आने की इजाजत नहीं होती है। अकेले बैठते हैं, एक एक आदमी का नाम और नंबर लेते हैं। और हमने यहाँ नया प्रयोग और किया, कई लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं अपनी राय नहीं रख पाते हैं, तो हमने उन सबके डाटा को इकट्ठा करने के लिए पर्चियां और बनवा ली और हर पर्ची हर कार्यकर्ता को बांट दी कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके गांव का नाम, आपकी विधानसभा का नाम, आपका मोबाइल नंबर आप लिख दो, ताकि कल हम दिल्ली के अंदर ले जाकर राहुल गांधी जी को कह सके कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता को ताकत देने का जो सपना आपने देखा उसमें रंग भरने के लिए हमारे ये आदमी आकर शामिल हुए थे। और जब संकट का समय था कांग्रेस के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस के साथ वो व्यक्ति खड़ा था जो आज संगठन सृजन अभियान के अंदर अपनी भागीदारी निभा रहा है। और बाकी मुख्य बात तो आपको जीतू पटवारी जी ने कह दी। मैं भी आपको इतना ही कहूंगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव साथ साथ होते हैं। हमारे यहाँ भी अभी सत्ता नहीं है, आपके यहाँ भी सत्ता नहीं है और दोनों जगह हालात एक जैसे हैं कि ये कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, ये कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। नाचते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल दो इस ठहरे हुए पानी को, अब तो कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। इन कमल के फूल को मुरझाने के लिए, इनको यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए आपको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ, हमारी यहाँ की लीडरशिप के साथ आप मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा और जीवन में एक ही संकल्प रखना पड़ेगा। जिस तरह हनुमान जी ने, हमने सिंध के अंदर एक बात कही थी कि जिस तरह हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लाकर दी और संजीवनी बूटी खड़े लेने के बाद में मूर्छित लक्ष्मण जी खड़े हो गए थे, उसी तरह हम मूर्छा में आए हुए हैं। अगर हमको कोई संजीवनी दे सकता है तो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता हनुमान बन के संजीवनी दे सकता है। इस संगठन सृजन के अंदर ईमानदार लोगों को पार्टी का पद
दिलवाकर इस पार्टी को संजीवनी देने का काम अगर कोई करेगा तो कांग्रेस का हनुमान करेगा, हमारा कार्यकर्ता करेगा। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, ये धीरज गुजर आज आपके बीच में एक नेता बनकर नहीं बल्कि आपका एक साथी बनकर आया है। जो भी बात आप हमको कहोगे उसके अंदर हम प्रदेश के अंदर कोई लीकेज नहीं होने देंगे और बिना मिलावट किए दिल्ली के अंदर आपकी रिपोर्ट देंगे कि हमारा रायसेन का कार्यकर्ता क्या चाहता है। बस मजबूती के साथ उस नेता के साथ खड़े हो जाओ जिस नेता ने इस देश के अंदर आदिवासियों की आवाज उठाई है, जिस नेता ने इस देश में दलितों की आवाज उठाई है, जिस नेता ने इस देश के अंदर आरक्षण और संविधान को बचाने की सौगंध खाई है और जिस नेता ने इस देश को आर्थिक गुलामी से बचाने की सौगंध खाई है, उस नेता अगर राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने हैं तो हमारे मन को साफ करके कांग्रेस का काम करना होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस मीटिंग की समाप्ति के बाद हम बंद कमरे में बैठेंगे, आपके सबकी बात सुनेंगे और आपकी बात के अनुरूप निर्णय करेंगे। आप सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।